एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं अगर वो बंद पड़े हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया उन चीज़ों का पार्टनर बने, उन चीज़ों को चलाए। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, आधा रोमन में भी है, इंग्लिश में भी है। रशिया वांट इंडिया टू टेक ओवर रशिया वांट टू टेक ओवर रशिया कंपनीज। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पे है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती हुई रशियन कंपनीज को संभाले और अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज को भारत रिप्लेस कर सके। यहां तक कि रूस ने अपनी कंपनीज की ओनरशिप भारत को देने का आमंत्रण भारत को दे दिया है। और इसका मतलब ये है कि अगर भारत इन रूसी कंपनीज को एक्वायर कर लेता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले हुए थे और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी शायद भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए कुछ सेकंड्स का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। द हिंदू के इस आर्टिकल में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस की बहुत सी कंपनीज को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज अबेंडन कर चुकी हैं। मतलब रूस में ऐसे कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो अब आउट ऑफ सर्विस हैं और एक टाइम पे इन फैक्ट्रीज को चला रही वेस्टर्न देश अब रूस से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्रीज अब खाली पड़ी हैं और प्रोडक्शन ना होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक में रूस चीनी कंपनीज पे डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत इन फैक्ट्रीज को खरीदे या रूसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू करे। ऑलरेडी कई चीनी कंपनीज रूस में एंट्री कर चुकी हैं और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेके अब रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनीज डोमिनेट करती हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल, केमिकल्स, लाइट और मेटल फैब्रिकेशन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां रूस अब भारतीय कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स की प्रेजेंस चाहता है। देखिए, रूस इस बात को अच्छे से जानता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चलाए रखने के लिए अकेले चीन पर निर्भर रहना गलत साबित हो सकता है और वैसे भी ये देश भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है और रूस भारत पे आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। दरअसल रूस में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि SPIEF का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट का मेन पर्पस नॉन वेस्टर्न देशों से इन्वेस्टमेंट रूस में लाना है। जाहिर तौर पर इस इवेंट से यूएस के एलाई देश जैसे कि जापान, कोरिया, ताइवान और यूरोपियन देश बाहर रहने वाले हैं। इन देशों के अलावा और भारत और चीन को छोड़ के ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पर शुरू कर चुका है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवियर के सेक्टर में बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन ये सेक्टर्स नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज को कवर किया था जिसमें भारत की गोवा शिपयार्ड को रूस की तरफ से 24 कार्गो जहाज प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनीज को दिया जाने वाला था, पर रॉ मटेरियल की कमी और रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी की वजह से भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल्स का निर्माण करेगा। रूस के साथ लगी सीमा की वजह से इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा चीन को पहुंचने वाला है और प्रतिबंध लगे होने के बावजूद रूस अपनी बेसिक जरूरतें चीन से पूरी कर पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भी वेस्टर्न देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंडेंट था और देखा जाए तो भारत भी वैसे ही गलती करने जा रहा है। PLI के जरिए कई वेस्टर्न कंपनीज और यूएस के एलाई देश भारत में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में एक झटके से एक कंपनीज भारत को छोड़ के भी जा सकती हैं। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पे आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाके उठा सकता है। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनीज और रॉ मटेरियल सप्लायर्स को तैयार किया जाए जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इसके 100% चांसेस हैं कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकने वाले। कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। और अगर हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, इससे पहले भी काफ़ी वीडियोज़ ऐसी आई हैं जिससे ये अंदाज़ा हुआ है कि इंडिया ही ने रशिया को सपोर्ट किया है, इंडिया ही ने रशिया को डूबती इकनॉमी को सहारा दिया है। जब यूक्रेन वाला मामला शुरू हुआ था तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया ने ही UNO की सुननी है, यूरोपीय यूनियन की सुननी है, अमेरिका की सुननी है। अगर कोई एक देश है जो किसी की नहीं सुन सकता, ना ही वो सुनने की स्थिति में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं सच बताऊँ आपको, वो है इंडिया। इंडिया ही वाहिद वो देश था जिसने सारे मामलात को नज़रअंदाज करके किसी की भी एक तरह से धमकियां समझ लो या वार्निंगें समझ लो, सबको नज़रअंदाज करके जो इंडियंस आवाम को बेहतर लग रहा था उन्होंने वो किया। तो आज वो चीज़ रशिया को याद है, आज वो चीज़
दोहराई जा रही है। आज वो चीज़ बार बार न्यूज़ में आ रही है कि रशिया और इंडिया की इकनॉमी या ट्रेड जो है वो इतना ज़्यादा अपर हाई हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया ने जब उनसे नाता तोड़ा, जब उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तोड़ा, एक तो इंडिया ने रशिया के साथ तो समझो यूँ समझ लो ट्रेड करके या चीज़ें ले के दे के रशिया को सपोर्ट किया, दूसरा अपनी आवाम को भी सपोर्ट किया, तीसरा किसी भी तरीके से पूरी दुनिया के साथ भी तो लेन देन है ना। जब ये मामला चल रहे थे रशिया वाले, यूरोपीय यूनियन वाले कि यार अब इंडिया को कहीं ना कहीं फ़ैसला करना होगा, किस पक्ष में जाना होगा, किस ब्लॉक में जाना होगा, किन देशों का दोस्त बनना होगा, किसका नहीं बनना होगा। तो हाँ, मनमोहन सिंह ने भी एक ट्वीट किया था, या पता नहीं कोई न्यूज़ वालों ने इंटरव्यू लिया था, क्या था ये याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि यूरोपीय कंट्रीज़ जो हैं उनसे भी हमारा बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड है, तो हमें उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, रशिया को इतना ज़्यादा हमें रशिया की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना एक राय दी थी, और जाहिर सी बात है वो इकनॉमिक्स के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से वो बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और वो शख्सियत है मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही बुरी स्थिति में कंट्री को संभाला था, सहारा दिया था, रिफॉर्म लाए थे, और आज इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहते हैं ना कि वो 60-70 की दहाई में क्या हालात थे, क्या कंडीशन थी, और आज क्या कंडीशन है। आज दुनिया हैरान है किस तेज़ी से इंडिया निकल के सामने आया। तो एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री पूरी दुनिया को भी संभाल के चले, और पूरी दुनिया अगर जिससे मुंह मोड़ रही है, जिससे ट्रेड नहीं कर रही, उसके साथ भी ट्रेड करे, तो इतनी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी कमाल है। वरना कहीं ना कहीं आपको झुकना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको दूसरी तरफ जाना पड़ता है। लेकिन इंडिया कहीं भी नहीं झुका, और रशिया के साथ भी मामलात, और अब तो बहुत ही दुनिया में चर्चे हो रहे हैं इंडियन और रशिया की इसके मामलात के। अब ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन आ गया इंडिया के पास कि रशियन फैक्ट्रियाँ या रशियन कारखाने या रशिया की जो इकनॉमी के या जो इनके मैन्युफैक्चर प्लांट्स हैं, अगर वो बंद पड़े हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अब उन चीज़ों का पार्टनर बने, उन चीज़ों को चलाए परसेंटेज पे, किसी भी तरीके से। वो तो एक अंदर की बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इंडियंस के लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, इंडियंस के लिए भी और रशियन के लिए भी। और रशिया को अब सहारा देने के लिए रशिया को भी अब सिर्फ इंडिया ही दिखता है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें आप कि जब इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं भी थे, मतलब ताल्लुकात तो थे रशिया के इंडिया के, सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ था, तो रशिया को लाजमी इंडिया की तरफ आना था, क्योंकि रशिया अमेरिका के ख़िलाफ़ है। तो वो एक सिर्फ रशिया की दोस्ती इंडिया से अमेरिका की नफ़रत में थी, एक वक्त ऐसा था। लेकिन आज रशिया की दोस्ती इंडिया से इंडिया की इज़्ज़त की वजह से है। देखिए कितना फ़र्क है। तो आप इस चीज़ से सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा मोहब्बत, कितनी ज़्यादा दोस्ती, कितनी ज़्यादा एक दूसरे पे बिलीव बढ़ चुका होगा। तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ट्रेड होने वाली है, बहुत ज़्यादा बिज़नेस खुलने वाले हैं। और रशिया वो कंट्री है, मैं समझता हूँ वो कंट्री है, वाकई में आपको सच बताऊँ, मैंने जो अभी तक अंदाज़ा लगाया, ये निभाने वाला है। यानी कि ये कमिटमेंट वाले लोग हैं। अगर आपके साथ इनकी कमिटमेंट है तो है। इन्होंने 2-4 पैसों का फ़ायदा देख के, या मतलब है कि कहीं इन्होंने अपने इलाही या दोस्त या इन्होंने बदली नहीं करने चंद थोड़े से नफ़े के लिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों एक गट्स फीलिंग आती है कि रशियन जो है और इंडिया को कभी छोड़ेंगे नहीं। मतलब अपना जो दोस्ती है, अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, किसी और देश के दबाव में आके या कोई और लालच में कि कहीं से ये फ़ायदा हो रहा है तो इंडिया से आप हट जाएं, चाइना फ़र्ज़ करे करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रशिया जो है वो निभाने वाले कंट्री है। तो देखते हैं इन फ्यूचर आगे क्या ख़बरें आती हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।